Hi guys and welcome to the very first episode of Fin School by 5 पैसा। यहाँ हम स्कैरी और कॉम्प्लिकेटेड साउंडिंग फाइनेंशियल टर्म्स को एकदम सिंपल तरीके से समझाते हैं जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी इजी और अनकॉम्प्लिकेटेड हो। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर मंथली सैलरी। चाहे ये आपकी पहली जॉब हो या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स तो होते ही हैं, जैसे कि रेंट, पेट्रोल, फोन बिल्स या फिर लोन रीपेमेंट भी हो सकता है जो आपने एज अ स्टूडेंट लिया हो। तो देखिए, आपकी सैलरी का एक पार्ट तो चला ही गया। अब इन इंपॉर्टेंट खर्चों के बाद आते हैं आपके पर्सनल खर्चे। दिस इज द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग टू चिल, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, शॉप, ईट आउट और इवन ट्रैवल। अब आप इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो यू शुड ऑल्सो हैव सम फन विद इट, राइट? बट टेल मी वन थिंग, आफ्टर योर बिल्स, योर अदर एक्सपेंडिचर्स, won't you run out of money at the end of the month? Living from paycheck to paycheck is fine when you're young, लेकिन आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी तो थोड़ा सोचना चाहिए, वरना आपको अपने पूरा लाइफ काम करना पड़ेगा ये लाइफस्टाइल सस्टेन करने के लिए। That's where the concept of saving comes in. As a habit, हर महीने अपनी हार्ड अर्न सैलरी का एक पोर्शन सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। बट क्या आप सिर्फ सेव करके अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। इसीलिए हर इंडिविजुअल को सिर्फ सेव ही नहीं बट इन्वेस्ट भी करना चाहिए। बाय इन्वेस्टिंग इन एसेट्स दैट कैन ग्रो इन वैल्यू, यू कैन इंक्रीज योर वेल्थ। Basically, you are making your money work. Now, let's understand the concept of investment with a simple example. My brother wants to start a business and he asked me for some money for the initial stages. अब मेरे पास इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, अपने भाई को फंड्स लोन पे देना जिस पे मुझे अपने लोन अमाउंट के साथ एक स्टेडी इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज लाइक इन्वेस्टिंग इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा ये है कि मैं अपने भाई को फंड्स दूं और रिटर्न में मुझे बिजनेस में स्टेक मिले। अब मैं बन गई हूं शेयर होल्डर। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी मेरा भी पैसा वैसे ही बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी कुछ सिमिलर तरीके से काम करती है। आप डेट, इक्विटी या दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। When you put your money in one of these funds, it's called as mutual fund investment. लेकिन लाइफ में कुछ भी रिस्क के बगैर तो होता नहीं है। आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपका एसेट डिक्लाइन में चला गया या कोई कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो just goes bankrupt. So you are at a risk of loss. But even though there is a risk involved, this shouldn't stop you from investing. हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले कुछ रूल्स जरूर ध्यान में रखिए। नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा कंपाउंडिंग का। अब ये कंपाउंडिंग क्या चीज है? वेल, इन सिंपल टर्म्स, जब आपका इन्वेस्टेड मनी एक रेट पे ग्रो करता है और आप पैसे पे पैसा बनाते हैं तो इट्स कॉल्ड कंपाउंडिंग। नंबर 2, नेवर गिव अप। रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें टू क्रिएट मोर वेल्थ। एंड नंबर 3, सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। अपने नीड्स और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को स्टडी करें और डिसाइड करें कि आपको डेट या इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही गाइस। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल के अगले एपिसोड में और इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ।